हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम ये सेमेस्टर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम यूनिट चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रशिक्षण चैप्टर 1 का। पिछली क्लास में मैंने शिक्षण पढ़ाया था आपको, तो आज हम प्रशिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। प्रशिक्षण क्या होता है? तो फ्रेंड्स, प्रशिक्षण इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं जो आपको पता है। ट्रेनिंग यानी ये प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग यानी किसी भी चीज़ में ट्रेन होना। ठीक है। मानव अथवा पशुओं में किसी भी विशेष आदत, योग्यता या मनोवृत्ति को विकसित करना प्रशिक्षण कहलाता है। यानी कि मानव या पशुओं में। अब ये ट्रेनिंग जो होती है, केवल ये नहीं कि इसका मानव से संबंध होता है, इसका किसी भी जीव जंतु से भी, पशुओं से भी संबंध हो सकता है। क्योंकि हम किसी की भी योग्यता के आधार पर या कुछ भी हम उसको उस चीज किसी भी एक चीज में उसको सफलता दिलाते हैं या उसको उसमें अभ्यास करवाते हैं, तो ये प्रशिक्षण का ट्रेनिंग कहलाती है। ट्रेनिंग की तुलना में प्रशिक्षण का दायरा बहुत ही सीमित व औपचारिक है। अब शिक्षण मैंने आपको बताया था, शिक्षण तो तरीका होता है पढ़ाने का, विधि होती है टीचर की कि कैसे वो पढ़ाता है। लेकिन जो प्रशिक्षण होता है वो एक ट्रेनिंग होती है जो किसी भी एक एक सब्जेक्ट या एक किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आपने आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं तो उसकी एक सीमा सीम, सीमित अवधि है, उसकी एक टाइम है, एक लिमिट है, और वो औपचारिक तरीके से होती है। ठीक है। उसके बाद है प्रशिक्षण के अंतर्गत किसी भी विशेष लक्ष्य को सामने रखकर छात्र को उस क्रिया का जिसमें उसे प्रशिक्षित किया जाना है बार बार इतना अभ्यास कराया जाता है कि वह क्रिया या कार्य उसकी आदत बन जाता है। वही मैंने बोला, अब मान लो आप आर्मी की ट्रेनिंग करता है कोई भी लड़का या लड़की, तो उसमें क्या होता है, उसको कड़े नियम उसको फॉलो करने पड़ते हैं, उसको अभ्यास करना पड़ता है, उसको शारीरिक तौर पर प्रबल होना पड़ता है, उसको बहुत सारे नियम कानूनों को मानना होता है, जिससे वो बार बार अभ्यास करता है, उसी का बार बार इतना अभ्यास करता है कि उसको उसकी आदत पड़ जाती है। तो अर्थात प्रशिक्षण किसी व्यक्ति के विशेष विशेष निर्देशों को बार बार अभ्यास के द्वारा एक निश्चित सांचे में डालना है। यानी कि अब ट्रेनर, कोई भी ट्रेनर होता है, हम उसको क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, हमें जो वो बोलता है, हमें जो बोलता है कि आपको ऐसे करना है। अब हम मान लो सिलाई सीखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो सिखाने वाला तो होता है ना कि हमें कोई सिखा रहा है, ट्रेनर है, तो वो क्या करता है, कोई भी उसके विशेष निर्देश होते हैं सिखाने के कि आपको ऐसे कटिंग करनी है कपड़े की, आपको ये करना है, तो हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और बार बार क्या करते हैं, अब एक चीज़ को बार बार अभ्यास करवाता है वो हमें, और बार बार अभ्यास करके क्या एक निश्चित ढांचे में ढालता है हमें। तो ये क्या होता है, ये प्रशिक्षण होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष कार्य में ढालना। ठीक है। इसमें विवेक, तर्क आदि का अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि इसमें ज़्यादा बुद्धि विवेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती इसमें कि हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, क्योंकि तर्क वितर्क जो होता है वो ज्ञान में होता है, शिक्षण में होता है। जो अगर हमें कोई पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो उसमें ज्ञान और विवेक का यूज़ या हमें तर्क वितर्क का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इसमें हमें कोई भी तर्क वितर्क नहीं करना पड़ता, बहुत ही कम स्थान होता है, क्योंकि इसमें हमें अपने अपने को शारीरिक तौर पर ज़्यादा प्रबल बनाना होता है। हमें हमें अपने शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी होती है बार बार किसी भी चीज़ की। इसमें विवेक तर्क कम होता है। प्रशिक्षण एक प्रकार का यंत्रवत, वही मैं बता रही थी आपको, यंत्रवत प्रक्रिया है कि यंत्रवत मतलब कि कोई भी टूल्स, अब टूल्स जैसे हमारे वो हाथ भी हो सकते हैं, हम अपने, अब हम भाग रहे हैं, अगर हमें भाग रहे हैं हम ट्रेनिंग में, तो हमारे क्या हो रहा है, हमारे शरीर में हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं। या हम कोई भी सिलाई सीखते हैं तो हमारा हमारे पास कोई यंत्र होता है कि हम जिस जिस सीख रहे हैं, हम आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई बहुत सारे यंत्र होते हैं। हम सीखते हैं आगे कि हमें कैसे राइफल पकड़नी है या कुछ भी कैसे करना है। तो ये एक यंत्रवत प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। एक निश्चित समय के पश्चात, इसका एक निश्चित समय भी होता है, निश्चित समय के पश्चात
निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद प्रशिक्षणार्थी स्वयं अभ्यास करके कुशलता पाने के लिए अपने प्रशिक्षण से स्वतंत्र हो सकते हैं। यानी कि एक इसकी टाइम लिमिट होती है, ऐसा नहीं है। अब जैसे शिक्षण का नाम मैंने आपको बताया था पहले पिछली क्लास में कि शिक्षण जो होता है उसके कोई ये नहीं कि टाइम लिमिट कुछ भी है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो इसका एक टाइम सेट होता है, इसके कुछ नियम सेट होते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद वो व्यक्ति उस चीज़ से स्वतंत्र हो जाता है। कि जैसे मैंने कोई चीज़ सीखने के लिए मैं गई आगे, कुछ भी सीखने के लिए, या मैंने ITI का कोर्स किया हुआ है, तो मैं एक टाइम बाद उसको सीख के मतलब उससे स्वतंत्र हो जाऊंगी, मुक्त हो जाऊंगी। हाँ मैंने ये सीख लिया, अब मुझे कुछ और चीज़ सीखना है, मतलब मैं उसमें ट्रेंड हो गई हूँ। तो ये एक स्तर पर पहुंच के व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। उसके बाद है यद्यपि बार बार का अभ्यास प्रशिक्षण को एक मजबूत आधार देता है। यानी कि बोलते हैं ना उद्यमेन ही सिद्धिंदि कार्याणि न मनोरथ, यानी कि बार बार अभ्यास से क्या होता है उस वो मजबूत बन जाता है। वो व्यक्ति क्या होता है बार बार ट्रेनिंग से क्या होता है वो मजबूत बन जाता है, यानी उसको वो चीज़ बहुत आसान लगने लग जाती है तथा व्यक्ति अधिकाधिक कुशल होता चला जाता है। और यह भी स्पष्ट है कि हर व्यक्ति की प्रशिक्षण पढ़ने की एक निश्चित आयु सीमा और योग्यता होती है, और इसमें एक आयु भी होती है। अब मान शिक्षण में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी एज होती है कुछ भी, आप किसी को भी ज्ञान या कुछ भी दे सकते हैं, या आप समझा सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक आयु की सीमा और योग्यता भी होनी चाहिए। अब एक व्यक्ति योग्य नहीं है, अब आप आर्मी में जा रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत तो आर्मी में आपसे क्या मांगा जाता है, आपसे हाइट मांगी जाती है कि आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। आपके आपको थोड़ा सा वज़न भी आपको थोड़ा मेंटेन होना चाहिए आपका, तो योग्यता भी इसमें मांगी जाती है। पढ़ाई के लिए तो कोई ऐसा नहीं है ना कि हाँ भैया तुम छोटे हाइट के हो तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, या तुम शिक्षण तुम्हें टीचिंग नहीं दे, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में होता है कि आपकी एक निश्चित आयु भी होती है, सीमा और योग्यता भी होती है, जिसके बल पर आपको ट्रेंड किया जाता है किसी भी चीज़ में। कोई भी ट्रेनिंग कोई भी किसी भी चीज़ में, ठीक है। उसके बाद है अब शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या है, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा क्लियर होगा कि बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि प्रशिक्षण शिक्षण तो इंग्लिश। अब आपको वैसे भी समझ आ गया होगा शिक्षण मतलब होता है टीचिंग और प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग, क्योंकि अब इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारे जो शब्द हैं वो हम यूज़ में ज़्यादा कम लाते हैं हिंदी को। तो शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर क्या है, टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। तो शिक्षण मनुष्य की प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं के विकास एवं संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि ये क्या करता है हमारी मनोवृत्तियों को बदलता है, हमारी योग्यताओं का विकास करता है। यानी किसी भी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, इसमें हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, हम उसमें संशोधन करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो ये क्या होता है मनुष्य की मनोवृत्तियों को चेंज करता है, उसमें बदलाव लाता है। और दूसरी ओर प्रशिक्षण क्या करता है वो किसी भी व्यक्ति को निश्चित ढांचे में डाल देता है, यानी उसको एक चीज़ के लिए ट्रेंड कर देता है। अब मैंने तो यहाँ पे केवल वैसी बात करी कि हम इंसानों की बात करें, पशुओं की बात करें, जैसे हम पशुओं को भी ट्रेन करते हैं। अब हम सर्कस में हाथी वगैरह ये सारे ट्रेन भी तो होते हैं, ट्रेनर इनको ट्रेन करता है कि ये हाथी खड़ा, वो हाथी बॉल पकड़ता है, या हम डॉग्स को करते हैं ट्रेन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, हम इवन हम शेर को करते हैं हम सर्कस में। तो ये क्या होता है, ये भी एक प्रशिक्षण देना ही होता है, निश्चित ढांचे में ढालना ही होता है व्यक्ति या पशु को, किसी को भी। उसके बाद है शिक्षण क्या होता है कि इसका स्वरूप व्यापक होता है, ठीक है। यह औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक तीनों प्रकार की हो सकती है। यानी कि शिक्षण की जो विधि होती है उसका स्वरूप होता है वो हम किसी भी तरीके से सीखते हैं, हम उसको फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से या नॉन फॉर्मल तरीके से, तीनों तरीके से सीखते हैं हम। इसका कोई भी एक औपचारिकता नहीं होती, हम कहीं भी कभी भी शिक्षण सीख सकते हैं। उसके बाद है प्रशिक्षण का द्वारा बहुत ही सीमित और औपचारिक होता है। अब वहीं जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी सीमित, यानी कि इसका टाइम फिक्स्ड है, और ये केवल फॉर्मल तरीके से ही होती है। ये नहीं कि इसमें कोई भी हमें ट्रेनिंग दे रहा है, घर में जा रहे हैं तो मम्मी हमें सिलाई सिखा रही है और या आर्मी की ट्रेनिंग दे रही है या कुछ भी कर रही है, और का ऐसा तो नहीं होता ना। हमें एक इसमें एक ट्रेनर जो है तो है, और इसका टाइम भी फिक्स्ड होता है, और ये एक फॉर्मल तरीके से दी जाती है। उसके बाद है
शिक्षण जो होता है एक विवेकशील और तर्कपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम टीचर हमें पढ़ाता है तो हम क्या करते हैं, हमें कोई बात समझ नहीं आती या हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती तो हम क्या करते हैं, तर्क करते हैं ना, बुद्धि विवेक का काम लेते कि हाँ नहीं मैम ने तो ये गलत, शायद मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। विवेकशील बनाती है हमें, हमें तर्कपूर्ण बनाती है, वैसी प्रक्रिया है। लेकिन दूसरी ओर प्रशिक्षण ट्रेनिंग क्या होती है, एक यंत्रात्मक प्रक्रिया है। इसमें मैंने तुम्हें बताया आपको कि इसमें हमारा हमारा उतना मानसिक यूज़ नहीं होता, हमारा शारीरिक यूज़ होता है। इसमें हम बुद्धि का कम यूज़ करते हैं, लेकिन हम अपने हाव भाव, अपने हाथों का इस्तेमाल, अपने किसी भी टूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। शिक्षण में मानवीय पक्ष तथा चिंतन अधिक प्रबल रहता है, यानी कि इसमें मानवीय गुणों का विकास होता है, इसमें चिंतन मनन शक्ति सब प्रबल होती है ज्ञान के द्वारा। लेकिन प्रशिक्षण में क्या होता है, प्रशिक्षण के समय जो प्रशिक्षार्थी होता है कि अंतःक्रिया सामान्य तौर पर भौतिक वस्तुओं से होती है। अब इसमें तो आध्यात्मिक वस्तुओं से भी हो सकती है। अब टीचर हमें जो टीचर बात बताता है, हमें टीचिंग करता है, तो वो अपने ज्ञान को बच्चों के ज्ञान में दोनों को समावेश करके उसको किसी चीज़ का भी ज्ञान दे सकता है। लेकिन यहाँ पे केवल भौतिक वस्तुओं से ही होती है उसकी, वो उसको कुछ भी ऐसा नहीं बनना, या तो उसका भौतिक वस्तुओं से उसका रूबरू होता है। हर चीज़ उसको क्या करनी है, उसको चढ़ना है, वहाँ जाना है, भागना है, दौड़ना है, उसको कपड़े सिलने हैं या उसको कुछ भी करना है ट्रेनिंग, तो ये भौतिक वस्तुओं से उसका रूबरू होता है। उसके बाद है शिक्षण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। अब शिक्षण तो जीवन भर चलता है ना, टीचिंग जो होता है वो तो हमेशा चलता रहेगा। प्रोसेस क्या है, चलने की प्रक्रिया है, तो हमेशा ही चलता रहेगा। ज्ञान तो कभी खत्म नहीं होता, एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती, तो वो हमेशा निरंतर चलती ही रहती है। लेकिन जो प्रशिक्षण होता है उसका समय आधारित, समय फिक्स है, उसका टाइम फिक्स्ड है कि हाँ भाई इस टाइम पे होगी और फिर ख़त्म हो जाएगी, बात के बाद ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरे कैंडिडेट आते हैं। तो ये ऐसे होती है। उसके बाद छठा पॉइंट है कि शिक्षण का स्वरूप जो होता है परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है। अब शिक्षण का स्वरूप चेंज क्यों होता है, जैसे पॉलिसीज चेंज होती है, कोई भी पढ़ाई की या कुछ भी तो चेंज होता रहता है ना। जैसी हमारी सामाजिक परिस्थिति होगी वैसे ही हमारे शिक्षण का स्वरूप भी बदलता रहेगा। जो हमें समाज में ज़रूरत होगी विकास के, राष्ट्र के विकास में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, शिक्षण भी हमारा उसी स्वरूप में ढलता जाएगा। लेकिन प्रशिक्षण क्या होता है, उसका स्वरूप सामान्यतः सार्वभौमिक ही रहता है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो होती है वो एक जैसी ही होती है। अब आर्मी की ट्रेनिंग है या कोई भी कुछ भी किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग है तो वो तो एक जैसी ही होती है, सार्वभौमिक ही होगी, यूनिवर्सल ही होगी। उसका थोड़ी नहीं परिस्थिति के अनुसार कुछ भी बदलाव आएगा या चेंजेस आएगा, तो वो हमेशा सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल ही रहती है। तो ये था शिक्षण प्रशिक्षण के बीच में अंतर। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने प्रशिक्षण के बारे में बताया आपको, उसके बाद मैंने आपको इन दोनों का अंतर बताया। तो आपको समझ आया होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी आपको मेरी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।